Hello, good morning, dear student. I am Pulsing Yogi from Sri Digambar Institute of Technology, Bhandaris Mode, Dosa. Today, I will be discussed about estimate subject 6th semester civil branch according to R2 syllabus. कि मैं वीडियो में अगर आपको डिस्कस करूँ, प्रीवियस वीडियो के अंदर अपन डिस्कस कर रहे थे कि रेट एनालिसिस किस तरीके से किया जाता है। कोई भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन आप जो कर रहे हैं या कोई भी स्ट्रक्चर आप बना रहे हैं, तो उसके लिए आपको यदि आपको रेट की एनालिसिस करनी पड़े कि उसकी रेट कितनी है, उसको किस तरीके से ज्ञात किया जा सकता है, एनालिसिस किया जा सकता है, तो अलग अलग पर्टिकुलर आइटम्स के लिए अलग अलग माध्यम की वजह से आप फाइंड आउट करेंगे। यदि आप ये कहें कि जैसे अगर पिछली वीडियो के अंदर आपने अलग मेथड से अलग पर्टिकुलर आइटम्स का रेट एनालिसिस किया था, आज अपन रेट एनालिसिस करेंगे आरसीसी वर्क इन बीम्स स्लैब ईटीसी। आरसीसी वर्क किसके अंदर, बीम या स्लैब के अंदर किस रेशो में लेना है, 1:2:4। 1:2:4 के अंदर आपको ये क्वांटिटी लेनी है और टेक यूनिट जो आपको निकालना है 1 क्यूबिक मीटर का निकालना है, लेकिन आपको टेक लेना है कितना, 10 क्यूबिक मीटर। जैसे मैंने आपको बताया कि यदि आप आरसीसी वर्क करते हैं, क्या करते हैं, आरसीसी वर्क का कार्य करते हैं, तो वहाँ पर आपको 50 से 55% एक्स्ट्रा लेके करना पड़ता है। 50 से 55%। सपोज दैट यदि मैं आपसे कहता हूँ मैं यहाँ पर 54% ले लेता हूँ एक्स्ट्रा, कितना, 54%। तो आप 10 लेके चल रहे हैं, तो 10 का 54% एक्स्ट्रा, तो आप क्या कहेंगे, 1.24 डिवाइडेड बाय 100। सॉरी, पहले अगर 154 करूँगा तो ये होगा, तो ये कितना आएगा आपके पास, ये से कैंसिल आउट किया जाएगा आपके पास, एक सेकेंड, हाँ, ये कितना आएगा आपके पास, 15.4। यानी आपने ये कहा कि आपको जो सूखा मटेरियल लेना है वो कितना लेना है, 15.4 क्यूबिक मीटर लेना है। अब इसमें यदि मैं आपकी ये अनुपात निकालो, तो अगर मैं सीमेंट का निकालता हूँ, पहले सीमेंट का आएगा, फिर आपका सैंड का है, फोर्थ जो नंबर का है वो किसका है, एग्रीगेट का है। तो आप क्या कहें, 1/, पहले पार्ट का टोटल कितना है, 7 × 15.4, तो आपको जो इक्वल टू कितना आएगा, सीमेंट का जो पार्ट है वो कितना आएगा, 15.4 डिवाइडेड बाय 7 इक्वल टू 2.2 क्यूबिक मीटर। आप ये कहेंगे 2.2 क्यूबिक मीटर किस क्या लगेगा, इसके अंदर सीमेंट लगेगा, किसकी क्वांटिटी, सीमेंट लगेगा। और यदि आप ये कहें कि सैंड की क्वांटिटी कितनी है, तो ये जो सैंड है, ये अनुपात बन था, ये कितना है, 2 है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 4.4 क्यूबिक मीटर आपको किसका है, सैंड का। या फिर आप इस तरीके से लिखेंगे 2/7 × 15.4। या फिर मैं आपसे एक बात करूंगा एग्रीगेट की, किसकी, एग्रीगेट जो स्टोन ब्लास्ट आपने यूज करेंगे, एग्रीगेट जो क्या है, स्टोन ब्लास्ट अपने यूज कर रहे हैं, उसका अनुपात कितना है, 4 है। आपको जो रेशो दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 8.8 क्यूबिक मीटर। इस तरीके से आप इनकी क्वांटिटी बता सकते हैं कि ये 8.8 क्यूबिक मीटर आपको स्टोन ब्लास्ट लेने हैं, 4.4 आपको सैंड लेनी है, 2.2 आपको सीमेंट की क्वांटिटी लेनी है, सीमेंट की क्वांटिटी लेनी है। तो ये आपके मटेरियल की बात आई कि आपको पता है कि आरसीसी वर्क करेंगे, और आरसीसी के लिए आरसीसी सीमेंट, रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट जो होता है उसके अंदर रेनफोर्समेंट लगता है, सरिया लगता है, और सीमेंट लगता है, सैंड लगता है, स्टोन जो एग्रीगेट कहते हैं आप, तो स्टोन ब्लास्ट लगा उसमें लगते हैं। यदि मैं आपसे बात करूँ रेनफोर्समेंट आर लगेगा आपका रेनफोर्समेंट, तो आपकी जो स्लैब होती है या फिर बीम होती है उसमें लगभग आपको पता है कि 1% अपन यूज़ करते हैं, जैसे बीम है तो उसमें 4% अपन को रेनफोर्समेंट लेते हैं अधिकतर, ठीक है। तो आपने स्लैब है, स्लैब में आपको क्या है, 1% लेना होता है, कितना लेना होता है, 1%। तो अपन ये कहेंगे मिनिमम तो आपका 0.12 और 0.15% लेना होता है, ठीक है, लेकिन मिनिमम से क्या है, आपको ज़्यादा लेना होता है, तब क्या अपन ये मानेंगे कि इसमें 1% लेना है, कितना, 1% लेंगे। और 1% यदि आप कहेंगे कि माइल्ड स्टील है, 1% लेना है 1 क्यूबिक मीटर के अंदर, तो अगर आप ये कहें इसकी जो इंटेंसिटी है, डेंसिटी है वो कितनी होती है, 7850 होती है, कितनी होती है, 7850 होती है। तो 1% के लिए कितना हो जाएगा, 78.5 क्विंटल हो जाएगा, 78.5 क्विंटल पर क्यूबिक मीटर, यानी 1 क्यूबिक मीटर के अंदर कितना लगेगा, 78.5 क्विंटल, 78.5 क्विंटल इसके अंदर सरिया लगेगा क्यूबिक मीटर के अंदर। तो आपको यदि आपको कितना लेना है, 1% लेना है,
क्यूबिक मीटर में 78 डेंसिटी होती है आपकी, तो आप कितना लेना है, 1% लेना है। 1% इसका कितना आ जाएगा, 7.85 क्विंटल। आप ये कहेंगे 7.85 क्विंटल इसके अंदर रेनफोर्समेंट अपन यूज करेंगे। तो देखिए आप किस तरीके से लगेगा, आप टेबल बनाइए, टेबल के अंदर आप फर्स्ट लिखें आप पर्टिकुलर्स, जो आइटम्स मटेरियल जो आएंगे, क्वांटिटी या नंबर या रेट और कॉस्ट, रेट और कॉस्ट। यदि मैं पर्टिकुलर्स की मैं बात करूँ तो पहले क्या है, मटेरियल, क्या है, मटेरियल मटेरियल। और मटेरियल में यदि आप लिखें मटेरियल कौन कौन से लगेंगे, मटेरियल, मटेरियल्स, मटेरियल्स, मटेरियल्स में पहला स्टोन, स्टोन ब्लास्ट, स्टोन ब्लास्ट जिसे मैं एग्रीगेट कह रहा था, स्टोन ब्लास्ट कितना 20 mm गेज के, 20 mm गेज के जो स्टोन ब्लास्ट है वो लगाएंगे, जिसे अपन क्या कहते हैं, एग्रीगेट कहते हैं। क्या कहते हैं, एग्रीगेट कहते हैं। इसकी जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी अभी ने कितनी निकाली थी, 8.8 क्यूबिक मीटर, 8.8 क्यूबिक मीटर। रेट जो इनकी होती है 1000, रेट जो इनकी होती है 1000 पर क्यूबिक रेट होती है, पर क्यूबिक मीटर रेट होती है। ये रेट जो ली जा रही है वो लखनऊ के अकॉर्डिंग ली जा रही है, और 2002 और 1 के अकॉर्डिंग। अगर आप बीएन दत्ता है उसके अंदर आपको ये मेंशन किया गया है, सारी न्यूमेरिकल अपन उसी के अकॉर्डिंग करते हैं, तो आपको रेट भी वही लेनी है। यदि करंट रेट, वैसे करंट रेट दी होती है तो आपको उनके सारे मटेरियल की रेट करंट वाली पता है तो आप करंट बताइए, अदरवाइज इसी को करिए। आपको मेथड सही होना चाहिए, कोई आपका नंबर नहीं कटेंगे, क्योंकि करंट अभी मॉडिफाई नहीं किया गया है। तो ये पहले वाली रेटें चल रही है, कब की, लखनऊ 2001 2002 1-2 में जो रेट चल रही थी, 2001-2 में लखनऊ के अंदर जो ड्यूरिंग उस टाइम पे चल रही थी उसके अकॉर्डिंग है ये, ठीक है। तो इसकी रेट कितनी होगी, 1000, कितनी होगी, 1000 पर क्यूबिक मीटर। तो आपका 8.8 है, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8800। सेकंड जो मटेरियल अपन यूज करते हैं वो क्या करते थे, सेंड करेंगे। कहाँ, सेंड करेंगे। सेंड की जो क्वांटिटी है वो कितनी आएगी, 4.4 क्यूबिक मीटर। इसकी जो रेट है कितनी होती थी, 7 क्यूबिक या 700 पर क्यूबिक मीटर। तो आप 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4.4 इंटू 700, ये आएगा आपका 3080। नेक्स्ट यदि मैं बात करूँ क्या यूज करेंगे, सीमेंट की जो क्वांटिटी है वो कितनी थी, 2.2 क्यूबिक मीटर थी, और इसकी जो रेट है वो कितनी आएगी, 6325 पर क्यूबिक मीटर, पर क्यूबिक मीटर। यदि 1 क्यूबिक मीटर जिसके अंदर 30 कट्टे सीमेंट के आते हैं, उनकी जो रेट होती है वो ये होती है। तो आपके पास कितना है, 2.5 क्यूबिक मीटर है, तो कितना हो जाएगा टोटल कॉस्ट, 2.2 मल्टीप्लाई बाय 6325, यह आएगा आपका 13,915। 13,915। अब अपनी मैं बात करूँगा, सॉरी एक मिनट, यदि मैं आपसे ये कहूँगा कि क्या स्टील जो अपन यूज करेंगे, माइल्ड स्टील, इसे अपन कहते हैं माइल्ड स्टील, क्या, माइल्ड स्टील बार 8 रेट कितना, 1%, 8 रेट 1%। और 8 रेट आपको पता है कि 7800 क्या होती है, 50 होती है, या 7850 केजी क्विंटल केजी होती है वो, है ना। तो डेंसिटी जो होती है, तो आप 78.5 क्विंटल पर क्यूबिक मीटर। तो इस तरीके से आप निकालेंगे 1%, इसका कितना आ जाएगा, 7.85 क्विंटल आपका इसके अंदर क्या लगेगा, रेनफोर्समेंट लगेगा। तो क्वांटिटी में आप कितना लिखेंगे, 7.85 क्विंटल। और 1 क्विंटल की जो रेट है वो है आपके पास 3000, कितनी है, 3000 पर क्विंटल, 3000 पर क्विंटल इसकी रेट लगेगा, 3000 पर क्विंटल इसकी रेट लगेगी। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी जो टोटल कॉस्ट है वो आ जाएगी कितनी, 7.85 मल्टीप्लाई बाय 3000, यह आएगा 23,000
23,550, 30,550। यदि नेक्स्ट आपने देखा हो कि जो आपके रेनफोर्समेंट होते हैं उनको कनेक्ट करने के लिए, रेनफोर्समेंट जो आपका दिया हुआ है उसको कनेक्ट करने के लिए वायरों की रिक्वायरमेंट होती है। किसकी? वायरों की रिक्वायरमेंट होती है। वायरों की रिक्वायरमेंट होती है आपके पास। जो सरिया दिए होते हैं उनको बांधने के लिए रिक्वायरमेंट होती है। तो वो कितनी क्वांटिटी में आपको चाहिएगा? तो आप ये कहेंगे कि आपके जो बारीक वायर हैं वो लगे हुए हैं कितने, जिसे आप क्या कहेंगे? बाइंडिंग वायर। बाइंडिंग वायर। एक सेकेंड। वाइंडिंग वायर, बाइंडिंग वायर लगेंगे और वो उसकी जो क्वांटिटी मतलब 1 क्विंटल को आपको ऐड करेंगे तो उसके 7 पॉइंट के लिए आपके पास मतलब 1.5 kg, लगभग 1.5 kg आपको लगेंगे। इनकी जो रेट है वो 40 रुपये kg पर kg आता है। 40 रुपये पर kg 40 रुपये। ये कितना हो जाएगा? 60। कितने हो जाएंगे? 60 रुपये। टोटल कॉस्ट इनको ऐड कर देंगे जो आपको पहले दी हुई थी। टोटल कॉस्ट सबको यदि ऐड कर दिया तो ये आपके पास आएगा 49,405। 49,405 आपके पास आएगा। आप ये कहेंगे कि मटेरियल की जो टोटल कॉस्ट है जब आरसीसी वर्क कर रहे हैं आप, तो वहाँ पर ये 49,405 रुपीज़ का आपका मटेरियल की कॉस्ट आएगी। किसकी आएगी? मटेरियल की कॉस्ट आएगी। किसकी? मटेरियल की कॉस्ट आपके पास इतनी आएगी। नेक्स्ट यदि मैं आपसे ये कह दूँ कि लेबर कॉस्ट, क्या लेबर कॉस्ट, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पर्टिकुलर जो वर्क्स आप कर रहे हैं उसके अंदर किस किस टाइप की लेबर लग रही है। आपको रिक्वायरमेंट किस किस टाइप की लेबर की रिक्वायरमेंट है, जैसे मैं बात करूँगा, जैसे आपका रेनफोर्समेंट वगैरह इनको बांधना होता है तो आपको ब्लैक स्मिथ की रिक्वायरमेंट पड़ती है कि नहीं पड़ती? ब्लैक स्मिथ, लोहार, जिसके जो आपके रेनफोर्समेंटों को बांधता है। तो आप कहेंगे लेबर, क्या? लेबर्स की यदि मैं बात करूँ, मिस्त्री, जिसे आप कहेंगे हेड मेसन। क्या? हेड मैसन। इसकी संख्या यदि आपको पता है 110 क्यूबिक मीटर कर रहे हैं तो आपको कितना? एक की ही आधे की जरूरत पड़ेगी। सिर्फ हेड मिस्त्री क्या है देखता है, सिर्फ इसकी जो रेट है वो 160 रुपये है। कितने? 160। आपके अकॉर्डिंग नहीं है, आप तो 700-700 रुपये लेता है, लेकिन कब के अकॉर्डिंग है? लखनऊ 2001 और 2 की बात है, उसके अकॉर्डिंग ये जो रेट है वो आपको 160 रुपये देते थे। मिस्त्री को कितना देते थे? 160 रुपये। तो इसकी जो टोटल कॉस्ट इसकी कितनी आ जाएगी? 80 रुपये। इसी प्रकार यदि मैं बात करूँ कि मैसन, जो मिस्त्री लगेगा इसके अंदर, मैसन की जो नंबर में यदि मैं बात करूँ 3 नॉस, कितना? 3, और इसकी जो रेट है वो 150 रुपये है। कितने? 150 रुपये। 3 की कितनी होगी? 15×3 = 45, 450 रुपये। नेक्स्ट इसी तरीके से मैं यदि बात करूँ मजदूर, क्या? मजदूर जो है वो आपको लगाने पड़ेंगे 10 क्यूबिक के लिए 12 नॉस नंबर। कितने? 12 नॉस, यानी 12 संख्या में चाहिए। और एक जो मजदूर है उसकी जो रेट है वो कितनी है? 80 रुपये है। कितनी है? 80। तो यह क्या करेंगे? 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 × 80। अब के अकॉर्डिंग नहीं है, ये 2001-2 की अकॉर्डिंग बात बता रहा हूँ आपको। उसका आपको लिखना होगा लखनऊ करंट ट्यूरिंग रेट मटेरियल एंड लेबर कॉस्ट 2001-2002, उसके अकॉर्डिंग है। कहीं तुम अब के अकॉर्डिंग कर दो, ये आपके आएगा 960। नेक्स्ट यदि मैं बात करूँ बॉय एंड वुमेन, आप ये माना जाता है कि जो लड़के हैं, छोटे बच्चे और लेडीज़ हैं, वो मैन की कंपेरिजन में कम काम करते हैं, जिसे क्या कहते हैं? कुली कहते हैं। क्या कहते हैं? कुलीज कहते हैं। सामान को लाने ले जाने वाले कुलीज। ये नंबर में आपको चाहिए। आपका आरसीसी वर्क है, वहाँ पर क्या है, नीचे से मटेरियल को ऊपर पहुँचाया जाता है, उसमें मिक्सिंग करने के लिए ज़रूरत होती है। क्या है? कुलियों की संख्या ज़्यादा होती है,
तो आप क्या कहेंगे 20 नॉस। कितने 20 नॉस। इनकी जो रेट है वो इससे कम होती है, कितनी 70 रुपये होती है, 10 रुपये कम होगी। तो क्या है 20 इंटू 7, ये कितना हो जाएगा 1400 रुपये। नेक्स्ट इसी तरीके से ब्लैक स्मिथ बिस्टी चाहिएगा आपको, पानी पिलाने वाला बिस्टी, क्या बिस्टी, इतने लोगों को पानी पिलाने वाला नंबर में यदि आप कहें 2 नॉस। यदि आपके दूर से पानी आ रहा है तो ज़्यादा की रिक्वायरमेंट हो सकती है, लेकिन कम की होती है, इसकी रेट भी आपके कुलियों के बराबर होती है 7। तो ये कितना हो जाएगा 140। आपकी किसकी रेट हो गई, बिस्टी की रेट हो गई। और नेक्स्ट यदि मैं तुमसे कहूँ सनराइज, यदि आपका वहाँ पर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, या फिर पेड़ प्लांट वगैरह या इंस्ट्रूमेंट आपको चाहिए, उसके लिए भी आपको एक एक्स्ट्रा खर्चा होता है T&P ETC। एक्स्ट्रा जो खर्चा होता है प्लांट्स का या टूल्स का, वो माना कि वे लमसम माना जाता है, एल्यूम लमसम 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 कितना 60 रुपये 70 रुपये, जितना भी आप मानो, ये कॉस्ट के अंदर भी 60। तो आप ये कहेंगे कि ये क्या हो गई लेबर कॉस्ट, किसकी लेबर कॉस्ट है। और लेबर कॉस्ट किसकी, सिर्फ ऊपर वाला आपने जो RCC का वर्क किया है उसकी लेबर कॉस्ट है, इसकी लेबर कॉस्ट। इसको मैं एक बार ऊपर लिख देता हूँ, लेबर कॉस्ट। नेक्स्ट आप ये कहें कि यदि आपको जो बाइंडिंग करने वाले हैं, क्या है बाइंडिंग करने वाले, जो आपके उनको बांधेंगे, किसको रेनफोर्समेंट को, बाइंडिंग एंड क्रैंकिंग एंड बेंडिंग एंड बाइंडिंग, बाइंडिंग स्टील बार्स इन पोजीशन, यानी आप ये कहेंगे पोजीशन के अंदर उनको बांधना है, तो आप उनको अलग से क्या लगेंगे लेबर लगेगी। और आपके किसकी जरूरत पड़ेगी, सिर्फ ब्लैक स्मिथ की, किसकी ब्लैक स्मिथ और बेलदार की, ब्लैक स्मिथ, ये याद जरूर रखना, ब्लैक स्मिथ यानी कि लोहार की आपको जरूरत पड़ती है, जिसको आपको रेनफोर्समेंट को बांधता है ब्लैक स्मिथ। ब्लैक स्मिथ कितने चाहिए, लगभग एक आदमी 1 कुंटल बांधता है, तो 7 से ज़्यादा था, कितने नॉस चाहिए 1 नॉस, सॉरी 8 नॉस, क्योंकि 1 कुंटल को एक आदमी बांध देता है। तो अपना जो रेनफोर्समेंट आ रहा था वो 7.85 समथिंग आ रहा था, तो कितना हो जाएगा 8 नॉस। इसकी भी रेट कितनी होती है 150 पर मिस्त्री, सॉरी ब्लैक स्मिथ। तो आप 8 मल्टीप्लाई बाय 1.50, ये 1200। ठीक है, अब इसको क्या चाहिए बेलदार, मजदूर भी चाहिए, क्या चाहिए मजदूर, मजदूर कितने 8 आदमी हैं, तो 8 ही आपको क्या चाहिए, इनके हेल्पर चाहिए। तो इनकी रेट भी क्या होती है 80 रुपये होती है इनकी मजदूरों की। तो कितना हो जाएगा 68 64 640 रुपये। और यदि टूल्स एक्स्ट्रा वगैरह चाहिए आपको, टूल्स एंड प्लांट्स, तो उसका जो खर्चा है लमसम 30 रुपये मान लेते हैं। कितने मान लेते हैं 30 रुपये। या फिर आप ये कहें सेंटरिंग या फिर शटरिंग जो कर रहे हैं, उसके लिए भी आपको क्या है अलग से निकालना पड़ेगा, उसमें लेबर अलग से लगती है, कितने लोग उसके अंदर कंसीडर किए जाते हैं। तो आपको टिम्बर जो करने वाला है, जो टिम्बर का काम करेगा, कुली बल्ली वगैरह लगाने वाला, या फिर आपको क्या चाहिए कारपेंटर चाहिएगा, क्या चाहिएगा कारपेंटर चाहिएगा और मजदूर चाहिएगा। इसी में मैं मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। इसमें हेडिंग डाल लेना आप, किसका सेंटरिंग एंड शटरिंग का, सेंटरिंग एंड शटरिंग का डाल लेना, सेंटरिंग और शटरिंग, सेंटरिंग और शटरिंग, सेंटरिंग एंड शटरिंग सेंटरिंग एंड शटरिंग। तो क्या टिम्बर प्लैंक चाहिए आपको, लमसम इसका खर्चा आएगा आपको। बेलदार या मिस्त्री जो लगेंगे आपको क्या लगेंगे कारपेंटर लगेंगे, कारपेंटर क्या लगेगा
कारपेंटर, कारपेंटर लगेंगे। और कारपेंटर लगभग कितने 10 चाहिए आपको, 8 कुंटल को बांधने के लिए। उनकी रेट भी कितनी होती है, 150 होती है। ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 1500। और कारपेंटर को क्या हेल्प के लिए क्या चाहिए, मजदूर चाहिए, मजदूर जिसे आप बेलदार कहते हैं, मजदूर चाहिए। और वो भी कितने 10 चाहिए, नौस में 10 नौस कितने 10 नौस। इसकी जो रेट होती है वो 80 रुपये होती है बेलदारों की, तो कितना हो जाएगा 800 रुपये। और लमसम आपका जो खर्चा है वही टी एंड पी, जो खर्चा है लमसम वो 100 रुपये मान लीजिए आप। अब ये जो टोटल कॉस्ट है वो लेबर की कॉस्ट है, इनको ऐड कर लेंगे जो भी आपका खर्चा आएगा, टोटल मटेरियल एंड लेबर कॉस्ट। और नीचे लिखेंगे टोटल मटेरियल एंड लेबर कॉस्ट सबको ऐड कर लेंगे। उसके बाद आपने जो पहले वाले क्वेश्चन में किया वही काम करना है, क्या 1.5% वाटर चार्ज, 1.5% वाटर चार्ज। आपने जो टोटल कॉस्ट आई थी उसका 1.5% वाटर चार्ज निकालेंगे, कितना 1.5% वाटर चार्ज निकालेंगे। उसका मैं ऊपर लिख देता हूँ एक बार। जो ये कॉस्ट आई है किसकी, लेबर कॉस्ट और मटेरियल कॉस्ट जितनी भी आई आपके पास, उसका 1.5% निकालेंगे, क्या वाटर चार्ज ऐड करेंगे, ऐड 1.5% वाटर चार्ज। ठीक है, और ऐड क्या 10% कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट। 10% जो होता है वो क्या होता था, कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट होता था, कॉन्ट्रैक्टर्स प्रॉफिट किस पर, जो आपकी मटेरियल एंड लेबर कॉस्ट थी। ये करने के बाद आपने क्या करेंगे, यहाँ पर ग्रांड टोटल कर देंगे। और जो ग्रांड टोटल आएगा आपके पास, उस ग्रांड टोटल में क्या करेंगे, पर या रेट पर क्यूबिक मीटर निकालने के लिए इस ग्रांड टोटल में क्या करेंगे, 10 का डिवाइड कर देंगे। कितने कर देंगे, 10 का डिवाइड कर देंगे। और ये जो रेट आएगी आपके पास वो आपकी क्या होगी, क्यूबिक 1 क्यूबिक की रेट होगी। किसकी होगी, 1 क्यूबिक की रेट होगी। तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो गया डियर स्टूडेंट, ठीक है, बाकी अपलोड नहीं हो पाता है, इस वजह से कम MB का बनाना पड़ता है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं और वहाँ पर और देख लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। लेकिन आपको ये याद रहना चाहिए कि 10% आपको क्या लेना होता है, कॉन्ट्रैक्ट प्रॉफिट लेना होता है, 1.5% आपको वाटर चार्ज लेना होता है, जो किस पर अप्लाई किया जाता है, मटेरियल की कॉस्ट और लेबर की कॉस्ट पर अप्लाई किया जाता है। थैंक यू सो मच।